हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई वीडियो, नया कंटेंट 10th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के एमसीक्यूज करेंगे। 80/80 का टारगेट ऑलवेज आपने अपने माइंड में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। If a pair of equation is consistent, then lines will be parallel, always coincident, always intersecting और coincident। सो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर A1/A2 बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है और ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट अगर ये C1/C2 के इक्वल नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन है। अगर ये C1/C2 के इक्वल है तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन यानी कि अगर दो लाइंस हैं, इसको अगर मैं L1 मानूँ, इसको अगर मैं L2 ट्रीट करूँ, तो ये यूनिक टाइम मतलब सिंगल टाइम आपस में कट करेंगी, तो इसको बोलूँगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये नो सॉल्यूशन है यानी कि एक बार भी कट नहीं करेगी। कौन सी लाइन एक बार भी कट नहीं करती? पैरेलल लाइंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट मैनी टाइम्स कट करेगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन होगी। तो अगर एक के ऊपर एक लाइन होती है तो कौन सी लाइन होती है? वो कोइंसिडेंट लाइन। ये याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन आए चाहे वो कोइंसिडेंट हो चाहे वो इनफाइनाइट मैनी हो, अगर सॉल्यूशन आए तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन ना आए तो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब आते हैं? अगर लाइन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो। ये मेथड आपने नोट कर लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी कंसेप्ट हैं और मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट वन क्वेश्चन एग्जाम में इस बेस में आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 14 एंड x - y इज इक्वल टू 4। इसमें आपने क्या करना है, बिकॉज ये सिंपल इक्वेशंस हैं तो आप चाहे इसको सीधा सॉल्व कर दो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि इक्वेशन को ऑप्शन को पुट कर सकते हो 1 बाय 1 और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो। तो मैंने ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू 9 आई। सिर्फ एक ही ऑप्शन में x की वैल्यू 9 है तो मैं y की वैल्यू चेक नहीं करूंगा और ऑप्शन ए टिक कर दूंगा। अब ये बोल रहे हैं कि k की वैल्यू निकाल दो अगर यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मैं C1/C2 के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्या वो इक्वल है क्या नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि जो A1/A2 है नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा फॉर यूनिक सोल्यूशन। अब A1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 1 और A2 की वैल्यू कितनी है? 3 इज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है? -2 और B2 की वैल्यू कितनी है? K, यानी कि K इज नॉट इक्वल टू -6। तो यानी कि ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें और बाद में सॉल्यूशन देख के आंसर मैच करें प्लीज़। तो चलो ठीक है, आई बिलीव आपने सॉल्व कर लिया। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 5y is equal to 0, kx + 10y is equal to 0 has a non-zero solution is 0, 2, 6 and 8। तो ये देखो कि इसके राइट हैंड साइड में 0 है।
अगर इसके राइट हैंड साइड में 0 है तो अगर मैं x और y की वैल्यू को सॉल्व करूं तो ऑलवेज क्या आएगा यहाँ 0। अगर मैं यूनिक सोल्यूशन की बात करूं, अगर मैं x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, आप देखते हो कि एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन भी है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस √2y कुछ ऐसा क्वेश्चन था इज इक्वल टू 0। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालने को बोलते हैं। तो अगर आपने x और y की वैल्यू निकालोगे, अगर यूनिक, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन है तो वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है 0 है। तो मेरे को वैल्यू यूनिक नहीं चाहिए, जो मेरे को सोल्यूशन यूनिक नहीं, मेरे को सोल्यूशन 0 नहीं चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। अगर मेरे को नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए तो इसका क्या होगा, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि सोल्यूशन तो चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को सोल्यूशन चाहिए नहीं, यानी कि नो सोल्यूशन की तो बात ही नहीं आनी। तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। और इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है k, b1 की वैल्यू कितनी है 5 और b2 की वैल्यू कितनी है 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आपने ये क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें, और आप कैसा भी इसमें क्वेश्चन आए और आप उसको ट्राई कर लो। क्लियर एवरीवन? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम। 5 years एगो, अगर एगो की बात बोले, अगर एगो बोले तो यानी कि बिफोर, है ना, तो माइनस करने। अगर 5 years एगो बोले तो अगर ए की एज ए है, प्रेजेंट एज ए है, तो ये a-5 होगी। अगर बी की एज बी है, प्रेजेंट एज, तो ये b-5 होगी। अब 10 years लेटर बोले या हैंस बोले, ये दो वर्ड मेनली यूज करते हैं, लेटर या हैंस, तो यानी कि आफ्टर। अब 10 years लेटर तो ए की एज कितनी होगी a+10 और बी की एज कितनी होगी b+10। अब ये मेरे को बोल रहा है कि अगर 5 years एगो की बात करें, अगर 5 years एगो की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, a-5 इज इक्वल टू 3 times b-5, क्योंकि वो थ्राइस बोल रहा है ना, वो थ्राइस बोल रहा है, तो 3 times b-5 होगा। तो ये कितना होगा, a-5 इज इक्वल टू 3b-15, तो a-3b कितना होगा, इज इक्वल टू -10 होगा। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली अब वो मेरे को बोल रहा है कि 10 years लेटर a शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b, यानी कि a+10 इज इक्वल टू 2 times b+10। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a+10 इज इक्वल टू b टाइम्स 2+10, 2 times b+10, बिकॉज उसने ट्वाइस बोला है मेरे को। तो ये 10, ये कितना आ गया, a-2b इज इक्वल टू 10 आ गया। तो आप इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करें और a की और b की वैल्यू निकाल लें। तो पहले मैं a की वैल्यू को कैंसिल कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे को इजी रहेगा। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाना है, तो वो जो इक्वेशन हो जाएगी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का b इज इक्वल टू -20, यानी कि b कितना आ गया 20 years आ गया। अगर b 20 आया माय डियर फ्रेंड्स, तो a कितना आया, a-2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो ये आया 50 years। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट आई बिलीव आपको समझ आया, और एज रिलेटेड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं सारा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं इक्वेशन बना दूंगा, आपने खुद ट्राई करना है इसको। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इसको आप वहाँ ले जाओ, तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, कितना हो गया 2x, 4x माइनस 4y, 4x माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यानी कि कितना आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो चाहे आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना, दोनों को ऐड कर देना, ये आपका आंसर इसमें से कोई आएगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना प्लीज़ आपका कितना आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखना कैसे सॉल्व करना है।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है बट ये कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बिलीव मी, ये कॉम्प्लिकेटिव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने देखना है इसको टैकल कैसे करना है वो आपने सीखना है। 2 ब्रैकेट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, 2 ब्रैकेट बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने बताना है कि इसमें से क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर मैं सीधा सॉल्व करूँगा तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन पुट करना है, पहले बी ऑप्शन पुट करते हैं। अगर मैं एक्स की जगह पुट कर दूँ -1 और अगर मैं वाई की जगह पुट कर दूँ -1, तो -2 है। मेरे को ये देखना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है चीज़ की नहीं। तो क्लियरली अगर मैं इसको पुट करूँगा, देखो अगर मैं इसको पुट करूँगा तो एक्स की वैल्यू -1 तो ये आ जाएगा -2 है। ठीक है, बट राइट है, बट यहाँ क्या है, ए गिवन है, तो डेफिनेटली ये 0 तो हो नहीं सकता, तो यानी कि ऑप्शन रॉन्ग है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 2 है ना, 2a प्लस ए, तो ये आ जाएगा 3a, तो ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, यानी कि ये भी वैल्यू क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है ना, आप एक बार पुट करके देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। अगर आप इसमें ए वैल्यू पुट करते हो एक्स की जगह तो ये कितना हो जाएगा, 2a²। क्लियर, ये 2a² हो जाएगा, बट यहाँ क्या है, ए है, तो ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो ये भी ऑप्शन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, रॉन्ग है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, डी ट्रू है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 8th क्लास से करते आ रहे हो ऐसे क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ 2 डिजिट नंबर का। अगर सपोज कर लो मेरे पास 2 डिजिट नंबर है 12, तो आप इसको कैसे लिखोगे बताओ। 10 × 1 + 2, राइट, बिकॉज 10 × 1 इज 10 + 2 इज 12। अगर आपके पास 23 नंबर है, आप इसको कैसे लिखोगे, 10 + 2 + 3, क्योंकि 10 × 2 20 + 3 इज 23। अगर आपके पास एक नंबर है 71, आप इसको कैसे लिखोगे, 10 × 7 + 1, बिकॉज 10 × 7 इज 70 + 1 इज 71। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये ध्यान से देखना आप लोग। 10 × फर्स्ट नंबर यानी कि 10 डिजिट नंबर + 2 यानी कि यूनिट नंबर, 10 × 10 डिजिट + 3 यानी कि यूनिट डिजिट, 10 × 7 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट नंबर, यही मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर है सपोज करो XY, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 × x + y यानी कि 10x + y, ऐसा ही है। ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99। अब ये मेरे को बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर का सम और उसका जो इंटरचेंज किया है, यानी कि मैंने y की जगह अगर x लिख दिया और मेरे पास ये 10y + x आएगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 99 होगा। यानी कि मैं ये बोल लूँ 10x + y + 10y + x इज इक्वल टू 99। यानी कि ये कितना हो गया, 10x + x इज इक्वल टू 11x + 11y इज इक्वल टू 99। तो ये कितना आ गया, x + y इज इक्वल टू 9, क्योंकि मैंने 11 यहाँ से कॉमन लिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो 11 में आ गया, तो ये कितना आया, 9 आया, x + y इज इक्वल टू 9। अब ये मेरे को बोल रहा है कि डिफरेंट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3, यानी कि डिफरेंट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो ये 3 आ गया। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x कितना आ गया, 12 के इक्वल, तो x कितना आ गया, 6 आ गया। अगर x 6 आया तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जिस मर्जी क्वेश्चन में पुट कर दो आप, तो y कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि आंसर कितना आया, आंसर कितना आया यहाँ, 63, या तो 36 भी आ सकता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 36 कैसे आ सकता है, मैं बोलूँगा इसने मेरे को कोई कंडीशन तो नहीं दी ना कि कौन बड़ा होना चाहिए, या x बड़ा है कि y बड़ा है। तो यहाँ तो मैंने x बड़ा ट्रीट किया, तो आप y - x ले लो। अगर आप y - x लोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखना, ये आएगा y आ जाएगा 3, एक मिनट, y आ जाएगा 6, है ना, 2y + इज इक्वल टू 12, तो y कितना आएगा, 6 आएगा। अगर y 6 आया तो x कितना आएगा, 3 आएगा।
तो ये कितना बन गया 36, ये कितना बन गया 36। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर हम लोग को कैसे पता लगेगा वहाँ 36 करना है या 63 करना है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव, ठीक है, तो वहाँ आपको ये मेंशन होगा कि ग्रेटर कौन है, एक्स है या वाई है। अगर क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव तो आपने ऑप्शंस देखनी है, नन ऑफ दिस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आपके पास, यहाँ देखो ध्यान से, आपके पास 36 है तो मैं 36 टिक करूँगा, ठीक है। अगर 63 भी होता तो 36 ना होता तो फिर मैं 63 करता। अगर दोनों होते तो आप, वो कंडीशन ना गिवन होती तो आप कोई भी टिक कर लेते। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपको ये समझ आया। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप इसको खुद ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ ज़रूर मैसेज करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आया तो आप तब भी मैसेज करना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपने माइंड में सोचना है, वैसे ही आपने रिवर्स डिजिट को, रिवर्स नंबर को देखना है, 10y+x लेना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे टैकल करना है। डिफरेंट वराइटीज़ के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, देखना इसको कैसे टैकल करना है। 6 के सोल्यूशन है इसका, अगर 6 के सोल्यूशन है इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू k है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, x की जगह आपने 6 पुट करना है और y की जगह आपने k पुट करना है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ -18 -22 यानी कि माइनस का 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी कि इसका ऑप्शन ए ट्रू। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को उन स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, जिनको ये नहीं आते कंसेप्ट, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू एवरीवन।